हाय एवरीवन। अब तुमको लग रहा होगा कि यार ये कौन आदमी है जो कि ऐसे अपना स्क्रीन थोड़ा सा डार्क कर रखा है। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने ज़रा पता करा, रिसर्च करा कि अगर आप वीडियो के अंदर स्क्रीन पे कुछ लिखोगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करा है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा। मैं हूँ आरव। मैं फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ बिट्स पिलानी से। ठीक है। और मैं पिलानी कैंपस से ही हूँ। अब तुमको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर हमको डिस्कस करना है कि 100 जो स्कोर करे हैं बिटसर के अंदर उनको 200 प्लस कैसे जाना है। ठीक है। अब तुमको ये समझाने की ज़रूरत ये है कि ये 100 से 200 जाना बहुत आसान है, क्योंकि तुम कुछ भी पढ़ोगे ना वो तुम्हारे को हेल्प होगी तुम्हारे को स्कोर इंप्रूव करने में। अगर कोई बच्चा 290 के स्कोर पे है ना, उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उसके वीकनेस खोजने पड़ते हैं कि भाई कहाँ है वीकनेस, कौन सी जगह दिक्कत आ रही है। बट तुम्हारे पास तो वीकनेस ही वीकनेस है भाई, तुमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपन क्या करें, सबसे बड़ा जो एनालिसिस में निकल के आया है बात कि तुम्हारे जो सिलेबस कंप्लीशन की दिक्कत सबसे बड़ी रही है तुम्हारे बिटसेट के स्कोर कम रहने में। दूसरा क्या है कि तुम्हारे को प्रैक्टिस नहीं थी, तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन तुमको लग रहा था हो गया, बट वो सिलेबस कंप्लीशन हुआ नहीं था। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, सब्जेक्ट वाइज मैं तुमको टॉपिक्स बताऊंगा जो तुमको करने ही करने हैं। वो होंगे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो तुमको अभी 20 दिनों के अंदर कर लेना है, ताकि तुम्हारे को इसके अंदर बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर हर एक सब्जेक्ट के अंदर अगर अपन 6-6 सवाल अगर मान लेते हैं एक्स्ट्रा इंप्रूव कर लेना, तो 6 × 3 18 हो जाएगा। 18 × 3 प्लस हो गए 54 मार्क्स हो जाएगा। समझ रहे हो। अब यही कोई बच्चा अगर 6 की जगह पे 8-8 सवाल हर एक सवाल में सही कर देगा, हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, उस केस में क्या होगा, 8 × 3 24 क्वेश्चन इंटू 3 इजकल टू हो जाएगा 72 मार्क्स। इतना इजीली तुम इम्प्रूव कर सकते हो। बट इसके लिए क्या करना है, अपने को मेहनत करनी है लगातार। ये नहीं कि तुम सोचो कि भाई बिना कुछ किए ही हो जाएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई। हम्म तो पहले अपन शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक मैं बताऊंगा तुमको, पहला टॉपिक मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बच्चों के स्कोर को बूस्ट करने में, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। डॉक्टर की तरह हैंडराइटिंग हो रही है क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना भी है। दूसरा हो गया हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में वो केमिस्ट्री में भी काम आता है। तीसरा हो गया तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, बहुत फेवरेट है बिट्स पिलानी का। चौथा हो गया तुम्हारा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, जो तुम जिस भी नाम से जानते होगे। पांचवा हो गया मैग्नेटिज्म। इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको एन से करना है। अब आते हैं अपन फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे। ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर इस बार जो है फिजिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है, तो फिजिकल के सारे टॉपिक्स अगर प्रायोरिटाइज करना कर लेने की। बट हमको तुमको बताना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। ठीक है। तो अगर इनऑर्गेनिक से आया क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत आएगा, केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो तुम्हारा जीओसी कर ही लेना, जिसको ऑर्गेनिक मैकेनिज्म नहीं आता उसको भी जीओसी आ जाता है। फिर नेम्ड रिएक्शन सारे तुमको आने चाहिए जो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन की एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कह लो तुम, जो ढंग से पढ़ाया जाता है। और ये तुम्हारे को एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है ना। तो ये तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारे को सॉल्यूशन में भी बहुत काम आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट तो कर ही लेना। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम से भी बहुत सवाल आते हैं, और ये इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन पाएंगे। ठीक है। तो तुम्हारे को एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हारे को जो इनऑर्गेनिक और एंड ऑर्गेनिक के जो लास्ट चैप्टर्स है ना, कि एवरीडे लाइफ हो गया तुम्हारा, क्या कहते हैं, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, ये सारी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। और अगर इनऑर्गेनिक में तुमको एक और चैप्टर पढ़ना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पक्का से ही पढ़ लेना भाई। कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक बहुत आने वाले हैं सवाल इसके। अगर अटेम्प्ट 1 में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं, अटेम्प्ट 2 में आ सकता है। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स क्योंकि मेरा फेवरेट है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हर एक कुछ तुमको आना चाहिए। बट कुछ टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं बिटसेट के अंदर, उनमें है कैलकुलस। कैलकुलस के अलावा तुमको अरे को एलजेब्रा, स्पेशली इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के 4-5 सवाल आ जाएंगे तुम्हारे को।
कॉम्प्लेक्स हो गया, बाइनोमियल अगर कर पाओ या सीक्वेंस तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट अगर नहीं करोगे तब भी कॉम्प्लेक्स को प्रायोरिटी देना है, इसको बाद में रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अलजेब्रा के बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर तुम्हारे को स्ट्रेट लाइन, सर्कल, तुम्हारा हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, इससे फिक्स क्वेश्चन आएंगे फिक्स टाइप के, तो तुमको आने चाहिए। उसके बाद आते हैं अपन वेक्टर 3D, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अपन आते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकुलस के अंदर ना अगर तुमको करना है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ टॉपिक्स जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, तुम्हारे LPP, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बहुत इंडिपेंडेंट टॉपिक है भाई, अगर किसी को मैथ नहीं आता तब भी वो ये टॉपिक्स कर सकता है, तो वो तुमको करने की ज़रूरत है बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगर अपन की LR प्लस इंग्लिश के लिए क्या करना है। LR प्लस इंग्लिश के लिए तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर देख लेना कि भाई तुम्हारे को टाइम्स हो रहेगा, स्पेशली कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, और सीरीज कंप्लीशन के प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है ना तुमको करने ही करने हैं, तब जाके तुम्हारा कहीं ना कहीं बिटसेट के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। और इसको तुम 20 दिन के अगर अंदर करना है ना तो तुम ऐसे रूटीन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रैंडम रूटीन बनाऊँ तो 1 से 5 तारीख तक तुम जो काम करो मैथ्स के अंदर तुम ख़त्म कर लो कुछ, 6 से लेकर के तुम अगर 10वें दिन तक तुम चाहते हो तो कुछ फिजिक्स ख़त्म कर लो, या फिर तुम चाहो तो मिक्स कर सकते हो इनको। हर एक बच्चा का अलग स्ट्रैटेजी काम करता है, तुमको जो करना है कर लो, बट 16 से 20 के बीच में मॉक्स दे देना है ना। तुम पहले सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो और 1-2 मॉक दे के जाओ पेपर देने के लिए, ताकि तुमको 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के आइडिया लग पाए और तुम्हारे को जो वीक एरिया है ना वो एक्सपोज हो जाए। उसके बाद मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ ना, तुम जो मॉक देते हो ना, मॉक देने के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जैसे मैंने मॉक दिया 390 का मॉक दिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर किसी बच्चे का 210 नंबर आया, 210 मार्क्स वो लाया है, बट उसको 180 मार्क्स के लिए काम करना है। ये 210 तुम्हारे आ गए, तुम्हारे को 180 के लिए मेहनत करनी है। अब वो 180 के लिए ना इन्वेस्ट 3-4 डेज, जो भी है 180 मार्क्स जो एक्सपोज हुए तुम्हारे जिसमें तुमको नंबर नहीं आए हैं, वो 3-4 डेज उन चैप्टर्स पे मेहनत करो, वर्क, प्रैक्टिस, और तब जाके इम्प्रूव हो पाएगा वो, है ना। और फिर अगले मॉक में यू विल रियलाइज कि तुम्हारे को 240 250 आएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। अब अगर तुमको रिवाइज करना है, अगर तुमको चैप्टर रिवाइज करना है, उसके लिए आई हैव दिस वन वेरी गुड सजेशन, रेजोनेंस कोचिंग होती है, रेजोनेंस कोचिंग, उसके मटेरियल्स तुमको ना टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, इसके अंदर होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, ऐसे टॉपिक वाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चैप्टर बताऊँ, उसके अंदर होगा A, उसके अंदर होंगे 8 सवाल, कोई B होगा उसके अंदर होंगे 9 सवाल, C होगा उसके अंदर होंगे 15 सवाल, ऐसा मान ले। तो एक चैप्टर हो गया चैप्टर 1, उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैथ्स के अंदर कैलकुलस हो गया, कैलकुलस के अंदर किंग रूल हो गया, क्वीन रूल हो गया, तेरा मान ले सब्स्टिट्यूशन हो गया, तेरा मान ले एलिमिनेशन हो गया, है ना। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शंस बने होंगे, उसके अंदर तुम्हारे को सवाल होंगे, मान लीजिए इसके अंदर 10 सवाल है, तो ऐसे करके सेक्शंस में बटे होंगे और ऐसे बहुत इनफ क्वेश्चंस होंगे जिससे तुम्हारे हर एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, हर एक फॉर्मूला जो है ना तुम्हारा एक बार को गो थ्रू हो जाएगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ट्राई अपने को ये करना है, आइडियली एक बच्चा जो अच्छा करना चाहता है बिटसर के अंदर, उसको एक मैथ्स का क्वेश्चन जो है 1.5 मिनट्स में करना होगा। फिजिक्स का जो अगर टारगेट मैं तुमको दूँ फिजिक्स का, दैट इज़ 45 सेकेंड, सॉरी। केमिस्ट्री 30 सेकेंड्स, इंग्लिश 10 to 15, ALR डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक 30 से लेकर के 45 सेकेंड्स तक, ठीक है। ऐसे तुमको करना पड़ेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को कुछ स्पेसिफिक पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए कि भाई ठीक है भैया मेरे को आप हेल्प कर दो कि कैसे करूं, तुम्हारे हिसाब से कौन से चैप्टर्स तुम्हारे को करने हैं, क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, उसके लिए तुमको क्या करना है,
बिट्स सारथी .in पे जाना है। वहाँ जाओगे, मेंटोरशिप का एक ऑप्शन होगा जहाँ पे तुम जाओगे और तुमको लिमिटेड सीट्स होंगे जहाँ पे तुमको मेरे और मेरे जैसे और मेंटोर से पर्सनली गूगल मीट करके बात करने का मौका मिलेगा, ताकि तुम अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर पाओ। इसके अलावा कुछ लोग अगर प्रेफरेंस लिस्ट भरना चाह रहे हैं कि क्या भरें, कौन सा ब्रांच भरें, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके ऊपर भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। आपको सेम बिट्स सारथी .in पे जाना है। वहाँ पे काउंसलिंग का सेक्शन होगा, वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना है। बट ये सारी चीज़ें तभी काम आएंगी जब आपके मार्क्स रहेंगे। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट इन सारी चीज़ों के लिए, तो उसका ध्यान रखना है अपने को। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड डू टेल मी, अगर आपको कुछ भी अच्छा ऐसा वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। दिस इज़ आरा प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।